यूट्यूब चैनल भक्ति 24 आवर्स आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूँगा पितृदोष पर, यानी श्राद्ध का समय चल रहा है। अभी हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध 15 दिन के होते हैं, यानी 16 दिन के भी होते हैं, लेकिन 15 दिन मान के चलिए। 16वें दिन को नाना नानी का श्राद्ध मानते हैं। पितृदोष पर आयु होते हैं, तो कुछ लोगों को पितृ का दोष का संभावना रहती है। कुछ लोग पंडित कहते हैं कि आप पे पितृदोष है। तो आज हम पंडित जी से, मिस्टर कमलेश जी से जानेंगे पितृदोष के उपाय के बारे में। तो नमस्कार। नमस्कार। आप हमको पितृदोष यानी श्राद्ध के टाइम में, जो श्राद्ध का महीना चल रहा है, 15 दिन के जो श्राद्ध हैं, उसमें अगर किसी पे पितृदोष हो तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? जी देखो, श्राद्ध और पितृदोष दोनों का है तो पूर्वज से ही रिलेटेड, लेकिन दोनों का क्रम अलग है। पहला नंबर, सबसे पहला उपाय, बेस्ट उपाय जो है वो सनातन का कर्म। सनातन हमको ये कहता है कि पितृदोष के लिए आप जो एक वर्ष में 15 दिन अश्वनी मास कृष्ण पक्ष, जिसको श्राद्ध का पक्ष कहा जाता है, इसमें 15 दिन स्पेशल पितरों के लिए पूजा और तर्पण और भी ब्राह्मण भोज, गौग्रास, श्वानग्रास, पिपीलिका ग्रास, ये सारे चीज़ नॉर्मल जो हैं ये पितृदोष के ही उपाय हैं। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, सभी भक्तजनों को, जो लोग लाइव देख रहे हैं, उनको मैं 2 उपाय पितृदोष का स्पेशल दूंगा। बताएं। पितृदोष में सबसे पहले तो तर्पण की सामग्री होती ही है, लगभग सभी लोग जानते भी हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि पितृदोष के लिए घर में आपके गंगा जल भी होता है। सभी लोगों के पास जल, गंगा जल, गाय का दूध बड़ा ही महत्वपूर्ण है पितृदोष शांति के लिए, गाय का दूध। लेकिन शहरों में आजकल गाय का दूध नहीं मिल सकता है, तो उसके जगह पे आप जहाँ पे हो, जो दुकान पे मिल रहा है उसी को ले लो, पर दूध लेना ज़रूरी है, दूध कंपल्सरी है। एक होता है मोदक, बोलते हैं जौ जिसको कहते हैं, मार्केट में वो भी अवेलेबल है। जौ, चावल, दूध, काला तिल भी अगर घर में उपलब्ध नहीं है तो मार्केट में मिल जाएगा। इसको लेकर के और 15 दिन तक, यानी पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के अश्वनी मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तक, ये 16 दिन श्राद्ध के मुख्य कहे गए हैं। तो इन श्राद्धों में आप लोग 15 दिन तक, सबसे पहले तो शास्त्र के नियमों अनुसार मैं आपको यही रिक्वायर करूंगा कि आप लोग तर्पण करें। स्वयं तर्पण की विधि ना समझ सकें तो नेरेस्ट या अपने नज़दीकी या अपने क्षेत्रानुसार अपने कुल पुरोहित या मंदिर के ब्राह्मण, जो भी जिस हिसाब से सुविधा है, उनसे आप सलाह करके और इस चीज़ को कर सकते हैं। सबसे बढ़िया उपाय तो ये है। समय अभाव होने के कारण, अगर आपके पास समय का अभाव है, और स्वाभाविक बात है इतनी महंगाई में हर किसी को भागा दौड़ी करना पड़ता है परिवार को चलाने के लिए, गृहस्थी को जोड़ने के लिए, तो समय का अभाव लगभग सभी के पास है। लेकिन जो लोग 15 दिन लगातार 16 दिन नहीं नियम बनाकर कर सकते हैं, वो कम से कम अपने पूर्वज की पुण्यतिथि वाले दिन तो तर्पण करें और कराएं। जो आपने बोला 15 दिन नहीं कर सकते, तो जिस दिन मदर फादर का, दादा दादी या नाना नानी का जिस दिन होता है उस दिन कर लें। हाँ, लेकिन पंडितों में अलग अलग मत हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो लोगों में भ्रांतियां हैं। हाँ, कि भैया किसकी बात माने किसकी ना माने। हाँ, तो उसमें सिंपल से सिंपल जैसे तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके माता पिता जिंदा हैं, उनकी सेवा कर लो, तो बाद में करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है अपने माता पिता की, दादा दादी की, जो भी बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो, तो उससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर हमें
कम समय में, क्योंकि जी। आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में आज की डेट 15 दिन किसी के पास नहीं है कि वो जी। 15 दिन लगातार काम हाँ, करे। हाँ, हाँ। तो एक कोई छोटा सा उपाय ऐसा बताएं जो कि उनके कष्ट भी निवारण हो हाँ, जाए हाँ। और एक उनके मन को भी शांति मिले। जरूर जरूर मन को शांति मिलेगी उनके। और जो उपाय बताएंगे उस उपाय के द्वारा जो पितृदोष उनके जन्म कुंडली में या किसी ब्राह्मण के द्वारा बताने से उनको लगता है या उनको ये लग रहा है उनके कार्यशैली में, उनके जीवन शैली में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पितृदोष के कारण, तो उसका उनको निदान भी मिलेगा। सबसे पहले तो कच्चा दूध सभी के पास लगभग उपलब्ध होता है, सब कोई घर में प्रयोग करते हैं। चाहे थोड़ा सा चाय बनाने के लिए लेकर आए, उसी में से थोड़ा सा रख लें कटोरी में। कच्चे दूध में आप चावल भिगो करके रखें, कच्चे चावल, कच्चे चावल यानी कच्चे दूध में हाँ, कच्चे कच्चे चावल एक कटोरी में करके और उसको रख दीजिए। श्राद्ध पक्ष जब लगे या जिस दिन से मैं बता रहा हूँ, आज आप देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि श्राद्ध के पहले दिन आप करें। हाँ, हाँ। जिस दिन आपको समय मिले उस दिन कच्चा दूध लें और उसमें थोड़े चावल डाल के जी। कटोरी में रख दें। जी, जी। उसके बाद क्या करें? उस चावल को सुबह ले जा कर के अपने छत पे या किराए पे अगर आप रह रहे हैं तो छत तो आपकी है नहीं, स्वाभाविक बात है, फ्लोर होगा आपके पास, फ्लैट होंगे, तो आपके पास छत नहीं है। छत अगर नहीं है तो पार्क में, नज़दीकी पार्क में या खाली स्थान पे जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे पक्षियाँ आती हैं, उसी जगह कोई डिस्पोजल के दोने में उसी दूध और चावल को करके और उसी जगह रख दीजिए। या मिट्टी का छोटा सा दिवाला लीजिए, उसमें भी करके उसको रख सकते हैं, वो पक्षी खाएंगे। सबसे बेस्ट उपाय पितृदोष का। आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई पंडित या कोई भी ब्राह्मण जी ये कहता है कि अगर आपको पितृदोष से परेशानियां हैं जी या आपकी कुंडली में पितृदोष है जी, तो इस टाइम जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन से ही काम करें। जिस दिन चाहें, आपका दिल जिस दिन माने, हाँ। या जिस दिन अपने मदर फादर दादा दादी का श्राद्ध कर रहे हो जी। उस दिन कच्चे दूध में जी। चावल डाल के जी। आप या तो अपनी छत पे रखो। जी। अगर आपके पास छत नहीं है जी। तो आप किसी पार्क में जहाँ पर चिड़िया कबूतर कौवे हाँ, आते हाँ, हो हाँ। उस जगह उस दूध को, चावलों मिले हुए दूध को रख दो, जिससे कि वहाँ के पक्षी जी आके उस चावल को खाएंगे जी। और दूध को पिएंगे। दूध के पिएंगे। तो उससे क्या फायदा होगा? उससे देखो, अब दूध और चावल, जैसे लोग कहते हैं पितृ पक्ष में हमारे पितृ स्वरूप, देखो किसी ने कुछ देखा नहीं, महसूस किया गया है। पितृ स्वरूप जो हमारे पूर्वज हैं वो लोग बताते हैं, शास्त्र भी इसका 2-1 जगह लिखा वर्णन भी मिला है। तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि हवा के द्वारा, जो हमारी वायु है, वायुमंडल में हवा के द्वारा पितृ जनार्दन हमारे लोगों के व्यक्तियों के घर पे जहाँ रहने का स्थान है या आकाश मंडल में वो भ्रमण करते रहते हैं। आपका कहने का मतलब है इन 15 दिनों में हमारे जो पूर्वज हैं वो धरती पर भ्रमण करते हैं, तो उनको शरीर में तो आ नहीं सकते तो वो हवा के द्वारा भ्रमण करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो कौवा होता है वो भी पितरों का ही एक। हाँ, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर। देखिए, कौवे का जो स्वरूप दिया गया है, अगर आप इसमें जाते हैं, शास्त्र के सम्मत से चलते हैं, तो कौवे को पितृ की उपाधि दी गई है। ज्योतिष में अगर आप आते हैं, जो ज्योतिष एक विषय है, ज्योतिष हमारा साइंस जो टेक्नोलॉजी है, ये साइंस हमको उदाहरण दे रहा है कि कौवे का जो रंग है, कौवा 2 कलर का भी होता है, ब्लैक भी है। एक कौवा, एक जाति कौवा की 2 प्रजाति, वो पहाड़ों में ज्यादा पाया जाता है। पहाड़ों, काला कौवा पहाड़ों में ज्यादा पाया जाता है। हमारे आपके यहाँ कौवा 2 रंग के हैं। तो कौवे को राहु और केतु का भी उपाधि दिया गया है। ओके। तो राहु और केतु के संबंध से हमारे जन्म कुंडली में पितृदोष भी बनता है। यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कुंडली में पितृदोष लगता है वो राहु और केतु के द्वारा लगता है। तो वैसे भी अगर हम कौवे को, यानी आपका कहने का तात्पर्य ये रहा कि अगर राहु और केतु की भी दशा खराब चल रही है तो वो कौवे को खाना खिलाएगा तो भी उसका शांति मिलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। रोजगार में, उसके नौकरी में तो बिल्कुल होना है, उसके शारीरिक
कष्ट अगर किसी प्रकार की बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी है या कोई बड़ी बीमारी है, तो राहत उसको ज़रूर उसमें मिल जाएगा। या दवा करा रहा है, बंदा परेशान है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें भी उसको राहत मिल जाएगा इस कार्य को करने से। अच्छा, यहाँ पर मेरे दिमाग में एक और सवाल आया बात करते करते जी। कि आप जरूरी नहीं है कि उसको दूध और चावल ही खिलाओ, नहीं नहीं नहीं, रोटी भी खिला सकते हो। हाँ रोटी भी खिला सकते हो। कुछ लोग तो मार्केट में जहाँ काम करते हैं वहीं पे अवेलेबल जो चीज़ मिल जाता है। कुछ लोग ये क्या कहते हैं, कचौड़ी सब्जी या ब्रेड पकौड़े सब्जी, ये सब लेकर के पक्षियों को डाल देते हैं। आपका कहने का मतलब है कि जी। राहु और केतु की अगर दोष कुंडली में चल रहा है जी। तो आप कौए को कोई भी भोजन कराएंगे, हाँ। उससे आपके हाँ। कुंडली दोष में राहु केतु की दशा में शांति मिलेगी। जी जी, राहु और इन 15 दिन में जी अगर आपकी पितृ दोष आपकी कुंडली में है हाँ। और आपके पूर्वज आपसे नाराज चले जी। तो आप उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है हाँ। कि दूध और चावल हाँ। मिला के उसको रख दो। रख दो। यानी अब यहाँ पर एक और दिन आता है कि वो चावल पूरे दिन घर में रहने चाहिए या सुबह रख के दोपहर में खिला दो। नहीं नहीं सर, उस चावल को जैसे रात को रखिए। अच्छा अच्छा। रात को जैसे आज आपने सुना, आज आपने जाना हाँ। हमारे द्वारा, अब आज शाम को आप जा करके एक कटोरी में दूध और चावल रख जी। दीजिए। तो वो थोड़ा सा, उसका तात्पर्य ये नहीं है कि रात को ही रखना चाहिए, कंपल्सरी नहीं जी, है, जी। पर उसका माध्यम ये है कि दूध में चावल 4-6 घंटे अगर पड़ा रहेगा जी, जी। तो वो थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा। जी, जी। तो जैसे हम आप लोग नाना प्रकार के जो संसार में सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमको अच्छा चीज़ खाने को मिले, मुंह में तकलीफ ना हो, तो वो थोड़ा सा पक्षियों को खाने में सुविधा हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं जोड़ दूं साइंटिफिक रीजन से जी कि ऐसा भी हो सकता है, ये जी। मेरा अपना मानना है, मैं जी, किसी शास्त्र के यानी अपोजिट नहीं जा रहा, उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, जी। कि आपके घर का जो नेगेटिव एनवायरनमेंट या पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट या नेगेटिव एनवायरनमेंट जो होगा जी। वो भी उसमें रात को जी सम्मिलित हो हाँ, जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। यानी नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर चली जाएगी। जी। और वो सुबह पितरों के पास अपने जो घर की नकारात्मक ऊर्जा है हाँ। पितृ उसको ग्रहण कर लेंगे। हाँ। तो आपके घर में सुख शांति आएगी। पितृदोष भी तो यही है ना, जो हमको निगेटिव शक्तियाँ जो मिलती हैं, निगेटिव चीज़ें जो हमारे घर में है, वही पितृदोष है। हाँ। उसी के कारण हमें को परेशानी होती है। पितृदोष भी यही है, और उसकी छाया कहीं ना कहीं उस रखे हुए दूध चावल में जरूर प्रवेश करेगा। जी। चाहे 10% करे, 5% करे, पर वो करेगा जरूर। नहीं मैं आप 10% 5% नहीं 100% हाँ। क्योंकि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो हवा के द्वारा चल रही होती हाँ। हैं, और जब वो दूध और चावल में हवा जाएगी तो वो नकारात्मक शक्तियाँ उसमें बैठ जाएंगी। जी बिल्कुल। और निकल नहीं पाएंगी। दूसरे दिन उन पक्षियों को खिला दो जी। तो आपके घर से जी। पितृ दोष समाप्त। अच्छा, हाँ। आप एक और चीज बताइए, जी। क्या इसको इन्हीं दिनों में करना चाहिए या हर 15 दिन के बाद इस उपाय को करते रहने से फायदा होगा? देखिए, पितृपक्ष में तो आप जरूर करिए, कंपल्सरी है ये कार्य करने के लिए, कंपल्सरी है पितृपक्ष में। लेकिन अदर दिन में अगर आप करते हैं तो कुंडली के हिसाब से, जैसे राहु केतु या किसी को बता दिया गया है कि आपके कुंडली में पितृदोष है या राहु की बहुत ज़्यादा निगेटिव आपको दशा चल रही है, आप बहुत परेशान हैं, बीमार हैं, आपका परिवार या आपका बच्चा या स्वयं या कोई भी घर का सदस्य जो आपसे रिलेटेड है, तो इस कार्य को करेंगे तो वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा 100% लाभ मिलेगा। इसमें मैं एक बात और जोड़ देता हूँ कि अगर आप मावस के दिन इस उपाय को कंटिन्यूस भी करेंगे, यानी लगातार करते रहेंगे, एक बार मावस आती है महीने में, अगर एक बार ये उपाय को पितृपक्ष में तो करें ही करें, अगर इस उपाय को हर मावस को करेंगे हाँ। तो आपके घर में बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। जी 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 समाधान जी। अपने हो जाएगा। अमावस्या को किया जा सकता है। जी जी। अमावस्या को करेंगे तो आपके घर में से समाधान, यानी जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो अपने आप निकलती रहेगी। जी तो उससे आपको फायदा ही है। हाँ, फायदा तो है। मेरे हिसाब से तो इस उपाय को आप करेंगे तो जीवन में जो भी आपके कठिनाई आ रही है हाँ। उनको दूर करने में ये उपाय बहुत कारगर होगा। जी, बहुत कारगर होगा, बहुत कारगर होगा। अच्छा, ऐसा कोई और कोई चीज बताइए कि जो सपोज करो जो लोग नहीं कर सकते हैं। जी, ऐसे बहुत से- बिल्कुल। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं किराए पे, बेचारे बच्चे घर से आए हुए हैं बहुत परेशानी में, जी जी। यानी घर से वो आए हैं काम काज के लिए, हाँ। और यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, तो वो तो इस तरह का नहीं कर सकते। तो उनके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि वो आसानी से कर सकें। देखो, उनके लिए तो भाई साहब आपको सबसे बढ़िया उपाय यही बताएंगे हम, अमावस्या के दिन और पितृपक्ष में
वैसे अगर आपको तिथि मालूम है अपने पितरों की तो अति उत्तम बात, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो अमावस्या में, जो हर महीने की अमावस्या आती है, और 15 दिन पितृपक्ष का होता है, अपने पूर्वज के नाम आप सरसों के तेल का दीपक जहाँ पे रहते हैं, जिस स्थान पे आप रहते हैं, वहाँ से दक्षिण दिशा, ध्यान रखना, जहाँ से आप रहते हैं वहाँ से दक्षिण दिशा पे 3 दीपक जलाएं अपने पूर्वज के नाम पे। ये आपको मतलब बहुत अच्छा लाभ देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आपके पास कोई मतलब करने का सामर्थ्य नहीं है, ना आप श्राद्ध कर सकते हैं, ना ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, ना आप बताए गए कार्य को प्रयोग कर सकते हैं, एक तो ये उपाय है। और एक उपाय और सबसे बेस्ट है, जो लोग तर्पण ना कर सकें या जिनको समय का अभाव हो या जिनके पास कुछ ना हो, मार्केट में जो बहुत दिन हो, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो, वो मार्केट में अवेलेबल जो है दुकानों पे पूजा सामग्री का या किराने की दुकान है, वहाँ से एक शहद की इतनी बड़ी शीशी ले आए, छोटी सी शीशी, मार्केट में मुश्किल से 10-20 रुपए की मिलती होगी, उसको ले आए, उसको जल में मिलाएं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जल में मिलाएं, और उस जल को गंगा जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें, और उस जल को ले जा करके अपने पूर्वज के नाम से भगवान भोले पितृदोष का निवारण। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट हैं या जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले बच्चे हैं, अपने घर से दूर आए हुए हैं, अगर उनको अपने जीवन में कोई समस्या नजर आ रही है तो कुछ ना करें, वो एक काम करें, शहद की शीशी लें जी। आप शहद की शीशी लें, एक लोटे में पानी रखें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल की बूंदें डालें और उसमें थोड़ा सा शहद डाल के उस जल को भोले बाबा पे, अपने पितरों का, यानी पितरों का नाम तो नहीं पता होता, तो अपने पूर्वजों का ध्यान करें और भोले बाबा पे आप जल को अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, तब भी आपके लिए बहुत कारगर, बहुत कारगर, बहुत कारगर। ये शास्त्र शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है जी, वो पितृ तर्पण में प्रयोग भी किया जाता है। वैसे भी भगवान पे जब हम लोग कर्मकांड करवाने जाते हैं, लोगों को यहाँ पूजा पाठ करवाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, तो मधु चढ़ाते समय एक मंत्र है, उस मंत्र को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मंत्र आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं तो आप इस शहद और शहद मिश्रित जल को भगवान भोलेनाथ के ऊपर पितरों के निमित्त जरूर चढ़ाएं, और इससे बहुत बेस्ट उपाय है। इससे आपको 1 हफ्ते के अंदर, क्यों 3 दिन के अंदर आपको तत्काल रिजल्ट मिल जाएगा। यानी मेरा महाराज ने बताया है, इतनी बढ़िया चीज़ बताई है कि उन बच्चों के लिए नौकरी पेशा कर रहे हैं जी, और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और अगर किसी ने उनको बताया है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं जी, तो वो हर अमावस्या के दिन जी, अमावस्या का दिन एक ही दिन होता है, उस दिन लोटा लें, उसमें जल डालें और 5 बूंदें गंगा जल की डालें, थोड़ा शहद डालें, और उस जल को अपने पूर्वजों का नाम लेते हुए शिवलिंग पे चढ़ा दें, तो उससे आपको 3 दिन में, यानी 3 दिन में उसका रिजल्ट नजर आएगा जी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो बहुत बढ़िया उपाय है, यानी इसमें कोई चीज़ की, किसी चीज़ की समस्या नहीं होगी और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा जी। तो ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ें आज हमारे लोगों को बताई। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी और ये शायद फ़ायदा करेंगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों को लेकर हम अपने चैनल पर आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि जो आज हमने टॉपिक लिया है वो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने यार दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें। धन्यवाद।